Hello friends, my name is Arman Beri and I have studied in Atash Institute Ludhiana for 3 years. 1 year in Foundation Pros and 2 years for NEET UG preparation. जब मैंने यहाँ Foundation Pros ज्वाइन किया तो यहाँ के क्लास के इन्वायरमेंट, टीचर्स की हेल्प एंड अटाश के मटीरियल की वजह से मेरे बोर्ड्स में 95% आई। मेरी फाउंडेशन की जर्नी की वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी NEET UG की प्रिपरेशन भी अटाश इंस्टीट्यूट लुधियाना ब्रांच से करूँगा। डॉक्टर बनने का सपना मेरा बचपन से था क्योंकि मेरे दोनों पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं। मैं बचपन से ही एक मेडिकल के एनवायरनमेंट से सराउंडेड था। मैंने हमेशा से अपने मॉम एंड डैड को पेशेंट्स को एग्जामिन करते हुए देखा है। जब मैं 9th और 10th में पढ़ रहा था तो मेरे को ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर्स में बड़ा इंटरेस्ट था, जिसकी वजह से मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं 11th और 12th में मेडिकल ही करूँगा। जब मैंने अपने पेरेंट्स को इस डिसीजन के बारे में इन्फॉर्म किया तो वो बहुत खुश थे। उन्होंने मेरे को काफ़ी अच्छी एडवाइस दी। उन्होंने मुझे कहा कि तुम NEET UG की प्रिपरेशन करो और हम तुम्हारा हमेशा सपोर्ट करे रहे। एंड मेरा ये ड्रीम है कि मैं अपनी MBBS एम्स ऋषिकेश से परस्यू करूँ, जो इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट एस्टीम्ड कॉलेजेस में से माना जाता है। मेरी NEET UG की प्रिपरेशन ये थी कि मैं हमेशा अपने लेक्चर्स अटेंड करता था। मैं हमेशा ट्राई करता था कि मेरा कोई लेक्चर मिस ना हो। अगर मेरा कोई लेक्चर मिस भी हो जाता तो मैं हमेशा उसको ऑनलाइन देख लेता था। मैं हमेशा अपने लेक्चर्स के ढंग से नोट्स बनाता था एंड घर जाते जो भी लेक्चर में करवाते थे उसी दिन रिवाइज कर लेता था। अगर मेरे को किसी लेक्चर में डाउट आ भी जाता तो मैं अगले दिन ही अपने टीचर से जाकर वो रिजॉल्व कर लेता था। मेरे टीचर्स डाउट्स के लिए बहुत वेलकमिंग थे। उन्होंने कभी मेरे डाउट्स लेने से मना नहीं किया एंड उल्टा हमेशा वेलकमिंग थे कि हमसे और डाउट्स पूछ। अटाश में काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं, जैसे FTS हो रहे, टर्म टेस्ट हो रहे, प्रैक्टिस टेस्ट हो रहे, AITS हो रहा है। इस टेस्ट से काफ़ी मदद मिली मेरे को अपने नीट जर्नी में। इन टेस्ट की वजह से मेरे को पता चला कि मेरे कौन से टॉपिक्स वीक थे एंड कौन से टॉपिक्स स्ट्रॉन्ग थे। जो भी मेरे टॉपिक्स वीक होते मैं उनको फिर से ढंग से पढ़ता था एंड जो भी मेरी मिस्टेक्स होती थी उनको नोट करके ढंग से एनालाइज करता था। अपनी NEET UG की जर्नी में मैंने NCERT को अपमोस्ट इंपॉर्टेंस दी। मैंने NCERT मल्टीपल टाइम्स रीड की, जिसकी वजह से मेरे को बायोलॉजी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छी ग्रास्प हुई। मैंने NCERT के एग्जाम्पल्स एंड बैट एक्सरसाइजेस थरोली प्रैक्टिस किए थे। एंड मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको NEET UG में अच्छी रैंक लानी है दैन आपको NCERT को अटमोस्ट इंपॉर्टेंस पर रखना पड़ेगा एंड उसको बेस बनाते चलना पड़ेगा। NEET UG की जर्नी काफ़ी लंबी जर्नी है। इसमें मेरे को भी काफ़ी चैलेंजेस एंड डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी। वन ऑफ द मैनी डिफ़िकल्टीज जो मैंने फेस की वॉज फ्लक्चुएशन इन मार्क्स। कई टेस्ट होते थे मेरे जिनमें मेरे को लगता है कि मेरे काफ़ी अच्छे स्कोर आते थे, जैसे 710 आ जाए, 715 आ जाते थे, बट फिर मेरे स्कोर काफ़ी नीचे चल जाते थे, 670 आ जाते, 650 आ जाते हैं। तो जब ऐसे मोमेंट्स आते थे मेरे जर्नी में तो मैं अपने टीचर के पास जाता था एंड वो मेरे को समझाते थे कि मेरी कौन सी सिली मिस्टेक्स हुई है एंड मैं उनको रिजॉल्व कैसे करूँ। इसके अलावा भी मेरे को एकेडमिक्स में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ भी फेस करनी पड़ी। कुछ टॉपिक्स थे बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में जो मेरे को काफ़ी ट्रबल देते थे एंड मेरे को उनको काफ़ी टाइम देना पड़ा उनको सीखने के लिए। जैसे बायो में मॉर्फोलॉजी हो रहा, केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो रही, फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैट्स हो रहे, इनके ऊपर मेरे को काफ़ी टाइम देना पड़ा इनको समझने के लिए। तो इन टॉपिक्स को भी समझने में मैं टीचर से पास जाता था एंड वो मेरे को 1-to-1 सेशंस में अच्छी तरह टॉपिक समझाते थे एंड मैं उनके कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते थे। इन सब में से मेरे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से आई, जिसके लिए मैंने अपने टीचर्स को कंसल्ट किया जिनने मेरे को एडवाइस दी कि सिर्फ NCERT थरोली पढ़। NCERT से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बार बार पढ़ने से मेरे वो टॉपिक एक वीकनेस से एक स्ट्रेंथ बन गया। नीट की जर्नी में काफ़ी डिफ़िकल्टीज आती है, बट आपको हमेशा अपने एल्डर्स की और अपने टीचर्स की एडवाइस लेके आगे बढ़ना चाहिए एंड कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। मैं नीट एस्पिरेंट्स को ये एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप कभी अपने लेक्चर्स और क्लासेस मिस ना करें। जो भी आपके लेक्चर्स हो उनके ढंग से नोट्स बनाएं एंड उन नोट्स को लेक्चर के उसी दिन रिवाइज कर लें। टेस्ट कभी मिस ना करना, क्योंकि टेस्ट के थ्रू ही पता चलता है कौन से टॉपिक्स वीक है एंड कौन से टॉपिक्स पे हमें फोकस करना चाहिए। NCERT को हमेशा अपना बेस बनाते चलना, क्योंकि नीट में उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली बायोलॉजी में और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सोशल मीडिया स्पेशली इंस्टाग्राम या फेसबुक से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्शन क्रॉस करते हैं एंड हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट करते हैं, जो हम इन 2 साल की जर्नी में अफोर्ड नहीं कर सकते। ये नीट की जर्नी काफ़ी लंबी है और इसमें अपनी हेल्थ मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर बीमार पड़ जाओगे तो तुम्हारा काफ़ी बैकलॉग रह जाएगा, जिसको बाद में कवर अप करना काफ़ी मुश्किल देता है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।